नमस्कार। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं डॉक्टर सुचिका मंगल, वंश आईवीएफ जयपुर में निसंतानता रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हूँ। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो कि हमारी सोसाइटी में इस जनरेशन में एक इनफर्टिलिटी का बहुत ही प्रमुख कारण के रूप में उभर के आ रहा है। ये टॉपिक है बढ़ती उम्र के साथ फर्टिलिटी रेट का कम होना। जो बहुत कॉमन जो मरीज़ों से हमें जो सवाल आता है वो ये आता है कि फर्टिलिटी डिक्लाइन क्यों हो रही है, बढ़ती एज के साथ में फर्टिलिटी का कम होने का क्या कारण रहता है। देखिए, हम दो कैटेगरीज में इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। एक है रूरल पॉपुलेशन, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं उनमें एज कैसे बढ़ जाती है। उनमें लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण सही दिशा में वो नहीं पहुंच पाते हैं। इनफर्टिलिटी से सफ़र करने वाले मरीज़ों को सही गाइडेंस नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से एज बढ़ जाती है और धीरे धीरे फर्टिलिटी डिक्लाइन होने लग जाती है। अगर हम बात करें शहरों की, तो शहरों में प्रमुख कारण है फीमेल्स का करियर ओरिएंटेड होना, लेट एज ऑफ मैरिजेस, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी का प्लानिंग काफ़ी डिले हो जाता है। सेकेंडली, हम लोग बात करते हैं कि फर्टिलिटी का दर किस एज में बेस्ट होता है। फर्टिलिटी का रेट या फिर प्रेगनेंसी होने की जो संभावना है वो 21 से 30 साल के बीच में सबसे ज़्यादा होती है। जब फीमेल की एज 21 से 30 साल है, इस बीच में प्रेगनेंसी होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। उसका कारण ये है कि कम एज में एग्स की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होती है। किसी भी ट्रीटमेंट पर अगर हम जाते हैं तो इसी एज में ट्रीटमेंट का रिजल्ट भी बेस्ट निकल के आता है। हालांकि न्यूअर ट्रीटमेंट्स के साथ बढ़ती एज में भी हम लोग ट्रीटमेंट्स प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट, बहुत कॉमनली जो हमसे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को देखने का राइट टाइम क्या होता है। फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट बेसिकली वो डॉक्टर्स होते हैं जिनको फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स या फिर इनफर्टिलिटी के जो हमारे जो एडवांस ट्रीटमेंट्स हैं उनकी एडवांस नॉलेज होती है। फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को देखने का सही टाइम होता है जब भी एक कपल 1 साल तक ट्राई कर रहा है और प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, तो आपको ज़रूर फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए। या फिर अगर फीमेल की एज 35 साल से ज़्यादा है और ट्राई करते हुए 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, तब भी आपको ज़रूर एक इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से राय ले लेनी चाहिए। आगे हमसे बहुत कॉमन जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं पेशेंट्स, वो ये पूछ रहे हैं कि क्या 35 साल के बाद या 40 साल के बाद प्रेगनेंसी प्लान करना मुमकिन है। प्रेगनेंसी पूरी तरह से संभव है। इवन 35 इयर्स के बाद या 40 इयर्स के बाद में IVF ICSI के ज़रिए हम बहुत अच्छी क्वालिटी, बहुत अच्छी गुणवत्ता के एम्ब्रियोज बना सकते हैं और उसके थ्रू प्रेगनेंसी प्लान करना पूरी तरह से संभव है। एक ब्लड टेस्ट होता है AMH से भी हमें बहुत हद तक आपकी एग्स की क्वालिटी या फिर एग्स की गुणवत्ता का हमें एक आइडिया लगता है। जब भी आपका AMH 1.1 से नीचे फॉल करने लग जाता है, तब भी हम लोग आपको IVF पर जाने की सलाह देते हैं। मैं आशा करती हूँ, मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारा ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रहा होगा। वी होप यू आर आवर नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी। थैंक यू।